ये बात ताज्जुब से खाली नहीं है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जो टेंपल है उस टेंपल की पे फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। वहां तो उनकी पॉपुलैरिटी में बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। वो तो एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। 71 बार मिलिट्री फेलियर भी था, पॉलिटिकल फेलियर भी था, डिप्लोमेटिक फेलियर भी था। हिंदुस्तान हमें डिसइंटीग्रेट करके चला गया। आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना। इस परिचर्चा में अयोध्या में जो राम मंदिर के शिलान्यास के संबंध में औपचारिक कार्रवाई होने वाली है उसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में उत्सुकता तथा चर्चा है। हालांकि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के संबंध में निर्णय दिया था उस समय भी पाकिस्तान में बहुत ही हाय तौबा मचा था तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर भी पक्षपाती होने का बेबुनियाद आरोप लगाया गया था। राम मंदिर का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा दो अलग अलग विषय हैं। आज के ही दिन ठीक 1 साल पहले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था और संयोगवश राम मंदिर शिलान्यास का शुभ मुहूर्त भी निकल पड़ा है। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा। ये बात ताज्जुब से खाली नहीं है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जो टेंपल है उस टेंपल की उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए 5 तारीख का उन्होंने इंतखाब किया है। वो 5 तारीख को वहां पे फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। यानी उसी 5 तारीख को जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A जो है उनका खात्मा किया गया, उन्हें एब्रोगेट किया गया। एक पैगाम जो है हिंदुस्तान के अंदर एक सियासी किस्म का एक आइडियोलॉजिकल पैगाम दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सियासत में या साउथ एशिया की सियासत में कहां पर खड़े हैं। इसकी पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या है? क्या हम रवायती बातें करते रहेंगे या कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के सॉल्यूशंस भी हमारे साथ हैं? सिचुएशन ऐसी है डॉक्टर साहब, ये जो गुज़श्ता 70 साल से यही चीज है, ये मसला वही है। और इंडिया हमेशा एक्सप्लॉइट करता रहा है अपना जो क्लाउड था, उसका इकोनॉमिक क्लाउड, जो पॉलिटिकल क्लाउड, बड़ा साइज होने के नाते उसने हमेशा उसका फायदा उठाया। लेकिन ये है कि हम लोग उन ताकतों का रवैया नहीं बदल सके जिन ताकतों के रवैये की वजह से इंडिया ये सारा खेल खेल रहा है। यानी गुज़श्ता 6-7 साल से जो मोदी ने खेल रचाया हुआ है, यानी एक हिंदू राष्ट्र जिसको बिल्ड कर रहा है, जिसकी तामीर कर रहा है, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। इकराम साहब साहब, हिंदुस्तान में तो शादियाने बजाए जाते हैं। हम जो ये तज्जिया यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, वहां से तो कोई, वहां तो उनकी पॉपुलैरिटी में बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। वो तो एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। जल साहब, ये जो चीन ने एक्शन किया था लद्दाख में, यहाँ पे बहुत से लोगों ने समझा कि शायद चीन जो है वो हमें भी एक सिक्योरिटी वहाँ दे रहा है। लेकिन अब तो चीन जो है उसकी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी बता दें। हमें खबरों से तो यही पता चल रहा है कि चीन ने बहुत से इलाके खाली कर दिए हैं, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ गया है। तो नेट इफेक्ट क्या है चीन और हिंदुस्तान के लद्दाख में स्टैंड ऑफ का या मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका नेट इफेक्ट क्या है रीजन पे? अब डिसएंगेजमेंट सिर्फ इस हद तक है कि वो तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे गए हैं और फिजिकल मुठभेड़ के चांसेस नहीं हैं जैसे पहले हो चुका है। लेकिन प्रिंसिपल पोजीशन से न चाइना पीछे हटा है, न ही हिंदुस्तान ने अपने आप को उधर कोई नरमी दिखाई है, बल्कि वो उस एरिया को मजीद रीइंफोर्स करने जा रहा है। तो ये है जो ग्राउंड रियलिटी एज फार एज आई नो। मेरा जो खदशा है, और हिस्टोरिकली मैं 4 एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी ने कभी पे नहीं किया, डिप्लोमेटिक पलड़ा इंडिया का ही भारी रहा। जब हम पहली दफा यूएन में गए, इसके बावजूद कि हम बड़ा बेर और ये सब कुछ अमेरिका को दे चुके थे, रशिया ने हमें वीटो कर दिया इस मामले पे और फिर हमें कभी दोबारा जाने की जरूरत नहीं की। फिर हमने जब 1971 हुआ तो पीस एंड फ्रेंडशिप का ट्रीटी यूएसएसआर के साथ कर इंडिया ने एग्रेशन की, हमें 2 लख्त कर दिया। हालांकि
ईस्ट पाकिस्तान इंडिया का न इंटीग्रल हिस्सा था, अच्छा, न मैं जरा मुझे दोबारा मुझे जरा कि डिप्लोमेसी ने हमें कभी पे ऑफ नहीं किया है, हमें हमेशा मारी पड़ी है नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। पर जो सब में अहम बात यह है कि डिप्लोमेसी का जो रोल होता है, डिप्लोमेसी का रोल होता है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जहां जो असल जो डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं वो मुल्क की ताकत है। अगर मुल्क में ताकत हो तो उसकी डिप्लोमेसी भी ताकतवर होगी और उसको फैसले सही मिलेंगे। पर अगर मुल्क कमजोर हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अंदरूनी अगर हमारे डिविजन्स हों तो उससे डिप्लोमेसी भी कमजोर हो जाती है। तो अगर तारीख को देखना होगा कि 71 में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो मेरे ख्याल में जो हमारी कमजोरियां थी वो डिप्लोमेसी की कमजोरियां नहीं थी, वो हमारी खुद की नेशनल कमजोरियां थी जिस वजह से हमने मार खाया। ये सारा मसला जो है वो पाकिस्तान की अपनी पोजीशन पर है, हमारी कमजोरियां हैं, यानी जिस वजह से हम अपनी मसले हल नहीं करवा सके। ये उसका मकसद ये था कहने का। सिर्फ मैं उसी बात पर ये अपनी तरफ से एक इंटरवेंशन जो मेरी है वो ये है कि हम यकीनन हमारे अंदर बहुत मसाइल हैं, बहुत कमजोरियां हैं और बड़ी नेगेटिव फहरिस्तों का हिस्सा हैं, बल्कि उनकी सर फहरिस्त रहे हैं। पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क रहा है, तो उस वजह से आज दुनिया में इसके हाथ मजबूत करने के लिए अब तो सिफारतकारों का फर्ज बन जाता है कि वो इसकी पोजीशन और मजबूत करें, और उसके लिए कंक्रीट आइडियाज आने चाहिए, बड़े तजर्बाकार सिफारतकार। ये बड़ा मुफस्सल आपका डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव आपका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आया कि हम अच्छे मुआवन तो साबित हो सकते हैं और होते रहे हैं जब तक हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट रही है ताकतवर ममालिक की, तो वी हैव डन वंडर्स। कि हमें जब तनहा छोड़ दिया जाता है, हमसे बड़ा बेर ले लिया गया लेकिन रशिया का वीटो किसी ने नहीं रुकवाया। 71 वार मैंने ये बात नहीं की थी कि डिप्लोमेटिक फेलियर है सिर्फ, वो मिलिट्री फेलियर भी था, पॉलिटिकल फेलियर भी था, डिप्लोमेटिक फेलियर भी था, लेकिन उसमें डिप्लोमेसी ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी मदद नहीं की। हता कि चीन और अमेरिका भी हमारी मदद के लिए नहीं आया और हिंदुस्तान यूएसएसआर के साथ एक मुआहदा करके हमें डिसइंटीग्रेट करके चला गया। फिर हम 1984 में अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ रहे थे यूएसएसआर के खिलाफ, इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया और अमेरिका ने हमारी तरफ देखा तक नहीं और उसमें हमारे साथ कोई मुआवनत नहीं की। इल प्लान्ड, इल एग्जीक्यूटेड कारगिल, आई एग्री विद अकरम साहब, लेकिन इल टाइम्ड, आई वुड से इल टाइम्ड, लेकिन उसमें बिल क्लिंटन ने जो इमदाद इंडिया को दी वो स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बन गया उन दोनों का पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की मदद किसी ने नहीं की। तो जब ये दुनिया अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करती है तो वी डिलीवर, लेकिन जब हमारे मफाद की बात होती है तो दे लुक दी अदर वे। अब हमने देखना ये है डिप्लोमेसी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे साथ रही है, प्रोसेस है जो सिर्फ एक बात, डिप्लोमेसी को कोई आदमी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। ये जंग में भी जारी रहती है, अमन में भी, लेकिन मल्टी प्रोंग अप्रोच होगी तो कश्मीर हल होगा, अलोन डिप्लोमेसी से नहीं होगा, ये लिख लें। और मेरे ख्याल में मुनीर अकरम साहब भी यही बात कह के गए हैं और हमारे ये दोनों जो लर्नेड दोस्त बैठे हैं ये भी यही कहेंगे कि डिप्लोमेसी अलोन विल नॉट गेट यू कश्मीर, ये लिख लें आप। जब हम और स्ट्रांग होंगे तो दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, दुनिया में हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी जाएगी, वरना हम जितना कुछ कश्मीरियों के अपने आवाज उठा रहे हैं वो कहीं नहीं जाएगा। वक्त हमारा खत्म हो गया, इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो परिचर्चा सुना उसमें शामिल लोगों का यह मानना है कि भारत की सफल विदेश नीति के कारण विश्व के देशों में भारत का समर्थन बढ़ा है। विश्व के सभी बड़े देश भारत के पीछे खड़े हैं तथा भारत का जो आज विश्व के देशों में असरो रसूख है उसके सामने पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता। चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि जिस देश की जैसी आर्थिक स्थिति होती है उसी प्रकार उस देश की विदेश नीति प्रभावी होती है। आज चूंकि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के कगार पर खड़ा है, इस कारण आज पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता है। चर्चा में यह भी स्वीकार किया गया है कि न केवल
पाकिस्तान की विदेश नीति नाकाम रही है, बल्कि 2 बार 1965 में और 1999 में पाकिस्तान ने मिलिट्री के द्वारा जम्मू कश्मीर के समस्या को समाधान करने की कोशिश की, पर दोनों बार भारत के हाथों पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उस युद्ध में विश्व के किसी भी बड़े देश का पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला। पाकिस्तान की सेना और वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमेशा से अपने देश की जनता को एक झूठा ख्वाब दिखाते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि यह कभी भी यह ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा भी। पाकिस्तान यह सपने देखना बंद कर दे और चरमपंथियों को समर्थन देना भी बंद कर दे और भारत की ओर अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो इस इलाके में शांति स्थापित होगी तथा यही दोनों देशों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। आज का भारत सक्षम भारत है और सबल भारत है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।